अब तक की कहानी में प्रेरणा रिहान को बताती है कि बूढ़ी दासी ने उसे नीलावंती से मिलने बुलाया है। रिहान उसके सामने शर्त रखता है कि जब तक वो उसे भी उसके साथ नहीं रख लेते वो वहाँ नहीं रह सकती। प्रेरणा शाम को नीलावंती के पास जाती है और उसे रिहान की तस्वीर पकड़े रोते देखती है। नीलावंती प्रेरणा से कई सवाल पूछती है और बाद में आहना का ध्यान रखने हेतु रख लेती है। प्रेरणा प्रार्थना करती है कि मेरे पति नारायण को भी काम दे दीजिए और नीलावंती उसे भी कार्य पर रख लेती है। वो दोनों खुशी से अपने रहने वाली जगह देखने जाते हैं। बूढ़ी दासी प्रेरणा को आहना का कक्ष दिखलाती है। आहना प्रेरणा को देखकर नाराज होती है जबकि प्रेरणा बेहद खुश होती है। अब कहानी आगे। प्रेरणा ने आहना की जांच करने का बहाना करते हुए बूढ़ी दासी को वहां से चले जाने के लिए कहा और उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रेरणा के ऐसा करते ही आहना कुछ सहमती हुई बिस्तर में बैठ गई और डर कर पूछा, तुमने वो दरवाज़ा बंद क्यों किया? क्या करना चाहती हो? प्रेरणा ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। आहना उसे अजीब निगाहों से घूरने लगी तो प्रेरणा ने हंसते हुए वहीं पास के फूलदान में सजा गुलाब उठा लिया और उसके कांटे अपनी एक उंगली में चुभाकर कुछ बूंद खून निकालकर आहना को दिखलाते हुए कहा, देखो, मेरा खून बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैं कोई यक्षिणी नहीं बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। आहना उसे देखकर कुछ खुश हुई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह उसके करीब आ गई और उसे छूने लगी। फिर कहा, लेकिन आप तो बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते हो। प्रेरणा ने उसे अपनी तंत्र साधना की जानकारी दी और कहा, जानती हो आहना, रिहान तुम्हें कितना चाहता है। वह तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ चुका है। उसी ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। रिहान का जिक्र सुनकर आहना एकदम भाव विभोर हो गई। उसकी यादाश्त अब वापस आ चुकी थी और वो भी रिहान के लिए ही तड़पती रहती थी। आहना एकदम से प्रेरणा को झकझोर कर पूछने लगी, क्या रिहान यहाँ है? कहाँ है? मुझे मिलना है, कहाँ है? प्रेरणा ने उसे शांत करते हुए गले से लगाकर कहा, एकदम शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ चोरी छिपे आए हैं। कहीं किसी को भनक भी लगी तो शायद हम में से कोई नहीं बचेगा। आहना यह सुनकर खामोश हो गई। प्रेरणा ने कहा, मैं तुम्हें उससे जल्द मिलवाऊंगी। पहले आराम से बिस्तर पर लेटो, मुझे सच में तुम्हारी जांच करनी है। प्रेरणा की बात सुनकर आहना खुशी से लेट गई। प्रेरणा ने उसके पेट की जांच कर कहा, लगता है आपका 8वां महीना चल रहा है। बच्चा जल्द ही आ सकता है। आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आहना प्रेरणा को बड़े प्यार से देख रही थी। उसे यह जानकर खुशी महसूस होने लगी कि किसी को मेरी और मेरे बच्चे की कोई तो फिक्र है। उसने प्रेरणा का हाथ पकड़ लिया और प्यार से पूछा, आप रिहान के दोस्त हो? प्रेरणा इस सवाल से कुछ परेशान हो गई क्योंकि वह अभी आहना को नहीं बताना चाहती थी कि उसकी और रिहान की शादी हो चुकी है और वो रिहान की पत्नी है। प्रेरणा ने उससे झूठ कहा, हाँ, मैं और रिहान बचपन के दोस्त थे। आज जब मैंने उसे परेशान देखा तो उसकी मदद करने यहाँ आ गई। वो रात्रि का समय था। उस यक्षिणी लोक में अंधेरा तो कभी नहीं होता था, लेकिन वहाँ के निवासी समय अनुसार ही चलते थे। आहना अपने बिस्तर में सुस्त पड़ी थी, लेकिन आज उसके हाव भाव में कुछ सुधार दिख रहा था
वो आज पहली बार कुछ खुश दिख रही थी। सामने खड़ी नीलावंती उसे आज खुश देखकर कुछ अच्छा महसूस करने लगी। नीलावंती को लगने लगा कि शायद प्रेरणा जैसी सहेली को पाकर इसे अच्छा महसूस हो रहा है। वो इस बात से बेखबर थी कि आहना की खुशी की वजह रिहान का उसके पास आना था। प्रेरणा अपने डॉक्टर बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर आहना की जांच कर रही थी। कुछ देर बाद नीलावंती ने पूछा, सब ठीक तो है? कोई घबराने की वजह? प्रेरणा ने कहा, नहीं, सब ठीक ही है। बस हमें कुछ विटामिन के इंजेक्शन इन्हें देने होंगे जिससे कि बच्चा और माँ दोनों तंदुरुस्त रहें। नीलावंती ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से लगा दो। मेरी आहना और मेरे पोते के लिए जो सही हो वो करो। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो इनसे मांग लेना। नीलावंती ने उसी बूढ़ी दासी की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसने झुककर उनका अभिवादन भी किया कि आपने मुझे इस लायक समझा। नीलावंती चली गई और प्रेरणा सच में एक इंजेक्शन निकालकर तैयार करने लगी। आहना ने सहमते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? सच में लगा दोगी क्या? प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच में एक डॉक्टर ही हूँ और मेरा खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। आहना देखती रह गई और प्रेरणा ने उसे अड़े सोने को कहा और 2 इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के दर्द से आहना अपनी आंखें बंद करके रो रही थी। उसके आंसू निकलने लगे थे कि अचानक उसे अपनी कमर में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और वो झटके से उठ बैठी। जब उसने सामने खड़े उस शख्स को देखा जिसने उसके नाजुक कमर को छुआ था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने रिहान खड़ा था। वो नकली दाढ़ी मूछें लगाकर खड़ा था, लेकिन आहना उसे एक ही नज़र में पहचान गई। इससे पहले कि रिहान उससे कुछ कहता, वो उससे लिपट गई और सुबकने लगी। रिहान ने उसे कस के गले लगाया और प्यार से चुप करवाने लगा। आहना उसे रो रो कर कह रही थी, रिहान, रिहान, तुम आखिर आ ही गए। मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज। रिहान ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ, हम यहाँ इसलिए ही तो आए हैं। हमें आगे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जरा भी गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उस कमरे में वो बूढ़ी दासी आ गई और रिहान को अंदर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द्वारपाल का कार्य होता है हमेशा द्वार पे रहे। प्रेरणा ने बीच में आकर उसका बीच बचाव करते हुए कहा, वो अम्मा जी, मुझे प्रेरणा को इंजेक्शन देना था और वो डर रही थी, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत थी जो उसे मजबूती से पकड़ सके, वरना सब गड़बड़ हो सकती थी। वह बूढ़ी आश्चर्यजनक निगाहों से प्रेरणा को घूरती हुई बोली, क्या देना था? प्रेरणा ने कहा, इंजेक्शन। यह कहकर उसने सिरिंज को दिखाया। वह बुढ़िया उसे लेकर उत्सुकतावश देखने लगी। फिर कहा, इससे क्या होता है? प्रेरणा ने कहा, इसमें कोई द्रव्य औषधि भरकर सीधे किसी के खून में वो औषधि लगाई जा सकती है। ऐसा करने से उस औषधि का असर 10 गुना बढ़ जाता है बजाय पीने के। उस बुढ़िया ने उस सिरिंज को वापस प्रेरणा को देते हुए कहा, काफी दिलचस्प और नायाब वस्तु इजाद की है इंसानों ने। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।